तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 पाठ 3 कुत्ते की वफादारी में जो व्याकरण का प्रश्न है उसके बारे में आज समझेंगे। तो हमारी असाइनमेंट में प्रश्न नंबर 60 थी शुरू करके आज हम 65 तक देखेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो जिसके समानार्थी शब्द आपको पता है वो आपको मौलिकता से लिखना है, और जो नहीं पता है वो मैं अभी सब बता रही हूँ वो याद करना है और फिर मौलिकता से लिखना है। तो इसमें हम क्रमशः देखते हैं। तट यानी किनारा, नाराज यानी उदास, सूद यानी ब्याज, जमानत यानी जामीन, शहर यानी नगर, कुशल यानी सलामत, मिस्री यानी चीनी, पानी यानी जल, हृदय यानी दिल, शव यानी कि मृतदेह, गोद यानी कि गोदी या तो पल्ला। ये था समानार्थी शब्द। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो इसमें लड़का तो लड़की, ऊँट तो ऊँटनी, सेठ यानी सेठानी, देव देवी, शिष्य यानी शिष्या, बंजारा का बंजारिन, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल, नाग तो नागिन, राजा तो रानी। ये था लिंग परिवर्तन। उसके बाद का प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है एक विचरती जाति, उसका जवाब होगा बंजारा। दूसरा है यात्रा में कुछ समय का ठहराव, इसका जवाब है पड़ाव। तीसरा है किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, इसका जवाब है लादना। उसके बाद मुहावरा है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मैं मुहावरों का अर्थ बता दूंगी, वाक्य का प्रयोग अपने तरीके से करना है। उसमें पहला है हृदय हिला देना, हृदय हिला देना, इसका जवाब है हृदय को द्रवित कर देना। दूसरा है 9-2-11 होना, इसका जवाब है भाग जाना। तीसरा है मार खा जाना, यानी कि नुकसान होना। चौथा है हक्का बक्का रह जाना, इसका जवाब है चकित होना। पांचवा है फूटी कोड़ी न होना, उसके जवाब है पास में पैसा ना होना। छठा है आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे। सातवां है कोई चारा न होना, यानी कि कोई रास्ता न होना। आठवां है जबान काट लेना, यानी कि वचन भंग करना। नौवां है डाका डालना, यानी कि चोरी करना। 10वां है फुट फुट कर रोना, यानी कि बहुत अधिक रोना। तो मैंने सभी मुहावरे का अर्थ आपको बता दिया है और यह अर्थ याद रखना है और उसके ऊपर से वाक्य बनाकर लिखना है। उसके बाद प्रश्न है कहावत का अर्थ लिखिए कि कहावत है वह क्या कहना चाहती है। तो कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखिए। आपको शब्दकोश के क्रम में मौलिकता से उसको सही ढंग से क्रम में लिखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है आश्चर्य, बाद में आता है इसीलिए, फिर वफादार, वापस और सुंदर।
तो ये सभी जो जवाब मैंने अभी आपको बताया वह सब आपको याद रखना है, फिर मौलिकता से अपनी असाइनमेंट बुक में लिखना है।